साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक। साथियों ये तस्वीर देखिए, ये पोस्टर्स देखिए, ये होर्डिंग्स देखिए। ये पोस्टर्स, ये होर्डिंग्स देश के विभिन्न राज्यों में लगाए गए हैं। मुख्य तौर पर दिल्ली के चौक चौराहों पर इन पोस्टर्स, इन होर्डिंग्स को लगाया गया है, जिसमें कि विपक्षी नेताओं को गद्दार कहा जा रहा है और उसमें लिखा हुआ है वर्क बिल का विरोध करने वाले, और जो भी जिन भी नेताओं के नाम है वो फोटो के साथ उनका नाम वहां पर डाला गया है। लेकिन इस फोटो में, या माफ कीजिएगा, इस बैनर्स में और इस होर्डिंग्स में इस चीज का जिक्र नहीं है कि कौन इस होर्डिंग्स को लगवाया या फिर कौन सा प्रिंटिंग प्रेस इसको प्रिंट और प्रेस किया, और कौन खासतौर पर ये किसने लगवाया, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन क्या इस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, या यूं कह लें हफ्ते भर, 2 हफ्ते भर पहले की अगर हम बात करें, तो गद्दार शब्द को ही लेकर जिस तरीके से मुंबई में हलचल देखने को मिली, एक कॉमेडियन कुणाल कामरा पर जिस तरीके से कुणाल कामरा एक शो करते हैं और बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को गद्दार कह देते हैं, जिसमें कि एकनाथ शिंदे का जिक्र भी नहीं था। एकनाथ शिंदे ने माना कि उनके बारे में, उन्हीं के बारे में कहा जा रहा होगा, या फिर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने माना कि उनके ही बारे में कहा जा रहा होगा, इसलिए वहां पर पूरा स्टूडियो तोड़फोड़ कर दिया गया कार्यकर्ताओं द्वारा, शिवसेना के कार्यकर्ताओं द्वारा, और केस भी दर्ज कर लिया गया, और मुख्यमंत्री से लेके उप मुख्यमंत्री तक सबका वहां पर बयान आ गया इस पूरे मामले को लेकर। तो क्या अब जो विपक्षी नेताओं को पोस्टर्स और होर्डिंग्स के द्वारा जो गद्दार कहा जा रहा है, क्या इस पर बीजेपी का मुंह खुलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि हमारे देश में पोस्टर्स और होर्डिंग्स को लेकर पहले विवाद नहीं हुआ है। आपको याद दिलाता हूं मैं, 2023 मार्च का वो समय था जब एक पोस्टर काफी ज्यादा वायरल हो रहा था और हर जगह वो लगाया जा रहा था, जिसमें लिखा गया था मोदी हटाओ देश बचाओ। देखिए, ये मेरे बगल में ये पोस्टर्स भी है, आप देख पा रहे होंगे जिस तरीके से पोस्टर्स को लगाए गए। और उस समय की अगर हम दृश्य की बात करें तो उस समय 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, केस हुए, भाजपा लगातार विरोध कर रही थी, और 138 एफआईआर उस पूरे मामले में हुआ था। आज तक उस पूरे मामले में 138 एफआईआर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस पर ऐसी कार्रवाई होगी जो विपक्षी नेताओं को, जो कि लोकतांत्रिक रूप से चुनकर आए हुए संसद के सदस्य हैं, उनके लिए क्या एफआईआर दर्ज होगा? जिन्होंने होर्डिंग्स लगाए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगा? अभी तक के कार्रवाई को देखते हुए ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, दिल्ली में दिल्ली पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन है, दिल्ली सरकार भी बीजेपी की है, तो कहते ही है कि जब सैया हो कोतवाल तो डर काहे का। तो वही चीज है। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि एक तो आप कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन जब कॉमेडी करते हैं तो उन पर आप तमाम तरीके के केस करते हैं, मुकदमे करते हैं। वो कुणाल कामरा अभी तमिलनाडु में बैठा हुआ है कि अगर वो मुंबई आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो क्या यही तत्परता, इसी तरह की कार्रवाई, इसी तरह की तेज कार्रवाई क्या यहां देखने को मिलेगा? झारखंड में, अब मैं बता रहा हूं, इसके तार कहीं ना कहीं बीजेपी से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं। झारखंड में यह देखने को मिला, और भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह पोस्ट किया गया। आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे, यह पोस्ट किया गया बैनर लगाते हुए, जिसमें कि हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पोस्टर लगाया जा रहा था, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उस पोस्टर्स और बैनर्स को लगा रहे थे। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ये
भाजपा का ही है, क्योंकि देखिए आपको ये समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हम सबको समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरीके से एक तो दिल्ली में जहां पर होर्डिंग्स के दाम लाखों में है, होर्डिंग्स के रेट लाखों में है, तो दिल्ली देश के विभिन्न राज्यों में ऐसे पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो सोचिए खर्च कितना आया होगा। तो कहीं ना कहीं ये काफी बड़ा एक कह सकते हैं प्री प्लान्ड चीज था, क्योंकि रातों रात ऐसे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद और देश के विभिन्न राज्यों में ये पोस्टर्स लगाए जाते हैं और विपक्ष को टारगेट किया जाता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, मीसा भारती हो, अखिलेश यादव हो या संजय सिंह हो, तमाम लोगों के पोस्टर्स, संजय राउत के भी पोस्टर्स हमें देखने को मिले। तो विपक्ष का कोई भी नेता नहीं छुपा इससे। लेकिन अब ये पोस्टर्स क्यों लगाए गए? क्योंकि वर्क विल का विरोध इन सांसदों ने या फिर पूरे विपक्ष ने किया था। तो कोई भी सांसद अगर नियुक्त होकर आता है, कोई भी सांसद अगर चुनकर आता है जनता के माध्यम से, तो उसको ये अधिकार संविधान देती है, हमारे देश का संसद देता है, हमारे देश का लोकतंत्र देता है कि वो बिल का समर्थन या विरोध कर सकता है। तो क्या अब इस मोदी राज में, या यूं कहें इस भाजपा शासित देश में, बिल का विरोध करना भी विपक्षी नेताओं के लिए मुश्किल हो चुका है? क्या अब भारतीय जनता पार्टी इस पर भी सेंसर लगाएगी या इस पर भी पूर्ण विराम लगाएगी? एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सोचने का विषय है कि आखिर हमारा देश कहां जा रहा है। इस तरीके का भेदभाव, एक तरफ कुणाल कामरा जिन्होंने गद्दार शब्द इस पूरे महीने में चर्चा में है, कुणाल कामरा गद्दार शब्द का उपयोग करते हैं, उनके खिलाफ इतनी सारी चीजें हो जाती हैं 24 से 48 घंटों के अंदर। 24 घंटे से ज्यादा होने को है, लेकिन अभी तक इस पर उस स्तर की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है जैसे कि कुणाल कामरा के केस में हमें देखने को मिली थी। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन या दिल्ली की पुलिस या जहां जहां पर ये होर्डिंग्स और बैनर्स लगाए गए हैं वहां पर उचित कार्रवाई होगी? क्या उस तत्परता से, जिस तरीके से कुणाल कामरा के केस में तत्परता दिखाई गई, जिस तरीके से 2023 मार्च के महीने में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्टर वायरल हुआ था, तो मोदी नाराज हो गए थे और प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, आज तक उसमें 138 केसेस हैं। तो क्या उस स्तर की कार्रवाई इस केस में होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरीके के पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाने के लिए नगर निगम से परमिशन भी लेना पड़ता है। क्या वो परमिशन जो पोस्टर लगा रहे थे, क्या उन्होंने लिया? ये भी एक जांच का विषय है। क्या ये खुलासा जनता के सामने होगा? क्या प्रशासन इसका खुलासा करेगी या इस देश की सरकार या फिर दिल्ली प्रदेश की सरकार इस चीज का खुलासा करेगी? ये तो खैर अब आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं कि ये जो पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, इसके पीछे किसका हाथ है? और ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। नमस्कार।